नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्यायाणं नमो लोहेशव्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी सकल विकल चारित्र का यहाँ पर वर्णन कर रहे थे कि हे जीव, यदि सकल चारित्र पालने की शक्ति नहीं है तो विकल चारित्र पाल। जितनी शक्ति है उतना तो कर, यदि थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो एक दिन थोड़ा थोड़ा होकर के भी बहुत सारा हो जाता है। और इंतजार में बैठा रहा, महाराज मुझे थोड़ा नहीं बहुत सारा चाहिए। जी करता ना अरहन। माँ ने आधा गिलास दूध दिया, बेचारे ने फेंक दिया। हमें आधा नहीं पूरा गिलास चाहिए। हे जीव, आधा गिलास तूने फेंक दिया, मुझे आधा नहीं पूरा गिलास चाहिए, तो फेंकने से तेरा कौन सा काम सर गया? अरहन भाई, आधा गिलास आज दिया था, आधा गिलास पी लेता और फिर गिलास लेकर के फिर हो जाता कि और दे दे। हे जीव, जितना हो रहा है उतना करते जा। यह तुझे बता रहा है कि मुझे आगे की लालसा है। जितना जितना मिल रहा है, काका जी सत्य बताओ, दुकान चलाते हो? चलाते ना। कोई ग्राहक आ गया, काका जी 1000 रुपये उधार चाहिए, क्या करते हो? आई देते कि भगा देते? ब्याज तो देगा, लेकिन 1000 लेने आया है। अब तुम बोलो नहीं 1000 के लिए हम उठते नहीं है कुर्सी से। तुम तो 1 लाख लो तो बोलो हम दे रहे। जी 1000 का भी ग्राहक आए तब भी कुर्सी छोड़ के खड़ा होता है। 1 लाख का आए तब भी खड़ा होता है। किराने की दुकान वालों से पूछो, एक माचिस लेने आ गया 1 रुपया की, तब भी सेठ जी शांति से बैठे थे। 1 रुपये की माचिस खरीदने वाला आया तो क्या खड़े हुए कि नहीं हुए? भगा दिया ग्राहक को। हे जीव, 1 रुपये की माचिस लेने आया है,
उसको भी मैं माचिस दूंगा। क्यों? क्योंकि आज 1 रुपए की लेने आया है, मेरा ग्राहक बन गया। तो ग्राहक बन गया तो कल 1 लाख की लेने भी आएगा। ग्राहक को कभी नाराज नहीं करना पड़ता। ऐसे है लविश भाई, आचार्य भगवान समझा रहे हैं, अपने मन को नाराज नहीं करना पड़ता। आज मेरे मन ने बोला है थोड़ा सा नियम लेना है, तो आज थोड़ा ले ले। क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा लेकर के भी एक दिन बहुत सारे हो जाएंगे। एक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहावत आती है कि एक मुनिराज ने एक श्रावक को नियम दिया। काका जी कितना बड़ा श्रावक जो था वह धर्म से बाहर था, धर्म जानता नहीं था। मुनिराज के पास गया तो मुनिराज क्या करें बताओ? जिसकी दुकान में जो होगा वही बेचेगा। अब काका जी के यहाँ कोई जाए तो काका जी ब्याज से देंगे, ठीक है ना। किराने की दुकान पे जाओगे तो खाने पीने का सामान देगा, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। मुनिराज के पास गया तो मुनिराज ने उससे बोला कि हे भव्य जीव, कुछ नियम ले ले। देखो बहुत सारे लोग तो महाराज के पास इसलिए जाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जाते? अब महाराज के पास जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नियम दे देंगे। हे जीव, तेरे भलाई का ही सोचा है, तेरी भलाई का ही सोचते हैं और भलाई के लिए ही देते हैं। तो मुनिराज ने उसको एक नियम दे दिया, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। क्या? या तो हमारे पास कर दो तो हमारे पास आवाज़ आए, ठीक है ना। हाँ बस बढ़िया है। छोटा सा नियम दे दिया उसको कि तू एक काम करना, कोई त्याग नहीं कर, कोई वस्तु छोड़ नहीं, सब खा सब पी, लेकिन थोड़ा सा नियम ले ले, नियम पूर्वक कर। और इतना सा करना है कि तेरे घर के पास में कोई मंदिर है क्या? बोले नहीं महाराज, दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं। कोई टेंशन नहीं। तेरे घर के आसपास कोई आदमी रहता है? हाँ रहता है। एक काम करो, जो तेरे घर के सामने आदमी रहता है उसके बाल हैं कि नहीं? नहीं महाराज उसके बाल नहीं है। बस तो एक काम करना, रोज तुम्हें उसके टकले के दर्शन करने हैं। देखो नियम नियम होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा भी नियम। देखो नियम के संस्कार डालने पड़ते हैं, नियम की आदत डालनी पड़ती है। जिसको आदत पड़ गई, मोहित भाई ऐसा होता है, छोटा सा बच्चा है, उसको तुमने 5 का नोट दिया और बोला जाओ उस दुकान से सामान ले आओ, वह बच्चा दुकान से सामान खरीदना सीख जाएगा। हमने सत्य घटना देखी, 20 साल का बच्चा, उसको दुकान से सामान खरीदना नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चा है। हमारी दृष्टि क्या बनी रहती? बच्चा है, अभी जानता नहीं है, बच्चा है अभी जानता नहीं है, और उसको बाजार में भेजते नहीं है तो वो 50 साल का भी हो जाता है तो बेचारा बच्चा ही रहता है। इसलिए छोटे से बच्चे को भी दुकान पे भेजना प्रारंभ कर, उससे सामान मंगा। अर्पित भाई क्या? भले ठग के आ जाए, भले नाश करके आ जाए, लेकिन फिर भी उसको दुकान पे भेजना जरूरी है। उसको दुकान पे भेजेगा, आज ठग करके आएगा लेकिन कल ठगा करके नहीं आएगा। हे जीव, ये संस्कार पड़ते हैं, ये आदत पड़ती है। जो बच्चा आज 5 रुपए की वस्तु लेने गया था, वही बच्चा कल 5 लाख की भी लाएगा, क्योंकि उसके अभ्यास में आ गया। प्रारंभ थोड़े से करना पड़ता है और बड़ा हो जाता है, लेकिन जो नहीं करता है वो बेचारा वहाँ के वहाँ रहता है। मुनिराज ने उसको छोटा सा नियम दे दिया, क्योंकि देखो दुकान तो है, दुकान पे छोटी वस्तु भी मिलती है और बड़ी वस्तु भी मिलती है। जैसा सामने ग्राहक होगा वैसी वस्तु मैं उसको दिखाऊंगा और वैसी वस्तु दूंगा।
सतीश भाई कहाँ है? वो सतीश कहाँ बैठे? सतीश भाई तुम कपड़ा बेचते हो, बेचते कि नहीं? अब तुम्हारी दुकान पे एक आदिवासी आ गया, फटे से कपड़े पहने था, उसको कौन से कपड़े दिखाओगे? है उसको बढ़िया अच्छे दिखाओगे? जे कौन से सिया राम का है, 50,000 का कोट है, दिखाओगे कि नहीं? क्यों? हे जीव, सामने वाले को देखना पड़ता है, इसकी कितनी गुंजाइश है, कितना खरीद सकता है, उसके अनुसार उसको कपड़ा दिखाया जाता है। तो सामने ग्राहक आया मुनिराज के पास, मुनिराज ने उसको इतना सा नियम दिया, तेरे घर के सामने तुम भी ले लो अरहन भाई, एक नियम ले लो छोटा सा। क्या? छोटा सा नियम, बड़ा सा नहीं। क्या? जब भी भोजन करेंगे घर पे तो अपने दादाजी के पैर छू करके फिर करेंगे, जब तक दादाजी घर पे है। बोलो पक्का? कायेश्वर कर लो। जीव नियम नियम है, उसको नियम दिया, घर के सामने टकला रहता है, उस टकले के दर्शन करने हैं, टकले को देखना है और फिर भोजन कर लेना। हाँ छोटा सा है, मैं कर सकता हूँ। उसने तुरंत नियम ले लिया और कल के दिन से रोज वह भोजन करने बैठे, उसके पहले सामने वाले टकले के दर्शन करके आ जाए और भोजन करने बैठे। ऐसे करते करते बरसों हो गए। एक दिन घटना घटी, काम में व्यस्त था लेकिन नियम का पक्का था। काका जी क्या? छोटा लो लेकिन पक्का लो, नियम का पक्का हो। इसलिए अरहन भाई नियम के पक्के, यदि किसी दिन नहीं छुए तो उस दिन फिर भोजन नहीं करना, दादाजी के पैर छूना है, उसके बाद भोजन करना। नियम छोटा है। एक दिन घटना घटी कि वह जो सामने टकला रहता था वह एक कुम्हार था, और कुम्हार तो अपने समय पे मिट्टी खोदने जाता था। तो एक दिन उसने दर्शन नहीं कर पाए, काम में व्यस्त था, और वह कुम्हार चला गया मिट्टी खोदने, और इसने भोजन की थाली पर बैठा तो इसको याद आ गई। किस बात की? आज मैंने टकले के दर्शन नहीं किए, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? उसके घर पे गया टकले के दर्शन करने, लेकिन टकला जो था वह तो खेत पे चला गया था मिट्टी खोदने के लिए। लेकिन मेरा नियम पक्का है, मैं भोजन नहीं करूँगा। वह भी खेत पे चला गया, काहे के लिए? टकले के दर्शन करने। मुझे तो टकला देखना है, भूख लगी है, भोजन करना है। तो वो खेत पर गया और किस्मत से, देखो क्या नाम तुम्हारा? कमलेश भाई। निमित्त नैमित्त संबंध भी ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। उसके सामने वाले की भी होनहार थी और उसकी भी होनहार थी। वो एक कुम्हार जो था मिट्टी खोद रहा था, और खोदते खोदते एक सोने का घड़ा मिल गया। किसको? कुम्हार को। और यहाँ ये सेठ गया था टकला देखने, और कुम्हार को मिला सोने का घड़ा। वह यहाँ वहाँ देखने लगा, कोई देख तो नहीं रहा है। और इतने में सेठ ने देख लिया और चिल्ला दिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। हे जीव, उसने घड़ा नहीं देखा था, उसने क्या देखा था? उसका टकला देखा था, क्योंकि वह नीचे खोद रहा था। उसको टकला दिख गया और उसने चिल्लाया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। और देख करके उसको तो भूख लगी थी और घर की ओर दौड़ पड़ा कि चलो अब मैं भोजन करूं। लेकिन कुम्हार को लगा कि इसने मेरा घड़ा देख लिया। वह कुम्हार
हाथ में घड़ा लेकर के, और आगे आगे सेठ भाग रहा है, पीछे पीछे कुमार भाग रहा है। हे सेठ जी रुको जरा, हमारी बात तो सुनो। अब वो कुमार घबरा गया कि अब ये जो है ना राजा के पास बोल देगा तो सारा घड़ा राजा ले लेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सेठ के पीछे पीछे दौड़ रहा, और सेठ गया भोजन करने बैठ गया, और कुमार ने वह सोने का घड़ा वहाँ रख दिया। सेठ जी किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, एक काम करते हैं, तुमने देख लिया है तो ये घड़ा अपन आधा आधा बांट लेते हैं। अब सेठ को तो कुछ पता ही नहीं था, वे तो भोजन करने बैठा था, आधा घड़ा मिल गया। सेठ जी ने भोजन किया और शांति से बैठ करके चिंतन किया कि देखो धर्म की महिमा, मुनिराज की महिमा। मुनिराज ने इतना सा धन मुझे नियम दिया कि टकले का सिर देखना है तो टकले के सिर देखने से, और मुझे इतना बड़ा घड़ा मिल गया, यदि मैं बड़ा नियम लूँगा तो क्या मिलेगा। हे जीव, उसने भोजन जैसे किया और भोजन करके वह उन मुनिराज को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। और जंगल में जैसे ही गया तो जंगल में मुनिराज मिल गए। उसने नमस्कार करके एक और नियम ले लिया। क्या? देखो, अभी पहली बार तो दिया था और दूसरी बार अपने मन से लेकर के आया। मुनिराज ने उसको नियम दिया इतना सा, क्या? जिस वस्तु को तुम नहीं जानते हो उसको नहीं खाना। कितना बड़ा नियम बताओ। यहाँ बैठे कितने लोगों का नियम है? एक, बस। नियम बड़ा नहीं है, कितना सा नियम है। जिस वस्तु को तुम नहीं जानते हो उसको नहीं खाना, जिसको जानते हो आलू प्याज लहसुन सब खाओ। जानते हो ना, मात्र इतना सा नियम है। जिस वस्तु को नहीं जानते उसको तुम नहीं खाना। तो हे जीव, जिस वस्तु को नहीं जानते उसको नहीं खाना। उसने नियम ले लिया। एक दिन चौराहे पर गया था, बाजार में गया था और भूख से तड़प रहा था, कुछ भी खाने को नहीं मिला। दूसरे गांव गया और वहाँ पर 4 साथी और थे और चारों के साथ में गया। तो चारों ने क्या किया, उनको रास्ते में कुछ मिल गया तो 3 ने तो खा लिए, लेकिन उन सेठ जी का नियम था। किस बात का? जिस वस्तु को मैं नहीं जानता उसको नहीं खाऊंगा। और सेठ जी उस वस्तु को नहीं पहचानते थे, इसलिए उन्होंने वस्तु नहीं खाई। वह वस्तु जो थी वह विषैली थी और 3 जो थे वस्तु खा करके वहीं लुढ़क गए, मर गए। और सेठ जी ने नहीं खाई तो सेठ जी बच गए। और सेठ जी के मन में अब और धर्म के प्रति इच्छा हो गई। ऐसे जाकर के 2-4 बार गए और 2-4 बार जाने के बाद सेठ जी थोड़ा थोड़ा नियम लेकर के आए। और एक दिन काका जी उस सेठ जी को इतनी धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई कि वह मुनिराज के पास गए और बोला, अब मुझे मुनि बनना है, नहीं रहना मुझे संसार में, क्योंकि एक धर्म ही कल्याणकारी है और धर्म से ही कल्याण होता है। मैंने परीक्षा करके देख लिया, इसलिए अब महाराज मुझे दीक्षा दे दो। और एक दिन आया कि वह सेठ जी जो थे सब राजपाट छोड़ करके, सब धन संपत्ति छोड़ करके और मुनिराज बन गए। एक दिन वह था जब उनको धर्म की ABCD भी नहीं आती थी। अर्पित भाई, छोटे से शुरू होता है, छोटे से शुरू होता है, छोटे से शुरू होता है। उस छोटे से शुरू करके एक वृक्ष छोटा सा होता है और उस वृक्ष में इतनी ताकत है। अरहन भाई, इतना सा पेड़ कितना बड़ा,
पौधा होता ना, इतना सा पौधा, जो पौधा यदि मैं फूंक दूं तो वह पौधा टेढ़ा होकर के जमीन में धंस जाता है। इतना सा पौधा था, जमीन से शुरू हुआ था, लेकिन एक दिन आता है कि वही पौधा बड़ा होकर के और बड़े बड़े आंधी तूफान को भी सह लेता है। हे जीव, छोटे की कभी अवहेलना मत करना, छोटे की कभी अवहेलना मत करना, छोटे का कभी तिरस्कार मत करना। वही छोटा ही एक दिन बड़ा बनता है। अब मोहित भाई बोले महाराज नहीं, हमें छोटा मोटा नहीं लेना, क्या करना, हम तो डायरेक्ट मुनि बनेंगे। हे जीव, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेगा तो तू पक्का होगा और तेरे अंदर में श्रद्धा होगी, और एकदम से यदि तू कर लेगा तो तुझे नियम से चोट लगेगी, नीचे गिरेगा। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ और छोटे की भी कीमत कर। आज मुझे नहीं है शक्ति बड़ा बनने की, आज मैं छोटा बन के रहूँगा, छोटा सा नियम पालूँगा, लेकिन उस नियम के संस्कार मेरी आत्मा में पड़ जाएं तो आज के संस्कार पड़े पड़े मुझे एक दिन ऐसा आएगा कि वह संस्कार मुझे बड़ा बना देंगे। लेकिन हे जीव, संस्कार डालना बहुत जरूरी है। माताओं, किसके हैं? अच्छा, तुम्हें नहीं डालने अपने में? हे जीव, सब बच्चों को ही डालना चाहते। अभी माताओं से पूछो 7 तत्व क्या होते, तो बेचारी को पता नहीं है। और किसको डालेंगे? हम तो बच्चे को बताएंगे। क्यों बताएंगे बच्चे को? क्योंकि वह छोटा है। हे जीव, जिसको नहीं आता वो सब बच्चे हैं और वो सब छोटे हैं। यदि ज्ञान के मामले में देखा जाए तो ज्ञान के मामले में बहुत छोटे से हैं। अनु भाई कहाँ गया? वो क्या हो गया, नींद आ गई? हे जीव, ज्ञान के मामले में देखें तो हम सभी बच्चे हैं, हम सभी छोटे हैं। और ज्ञान के संबंध में यदि छोटे छोटे भी नियम लेते जाएंगे तो एक दिन हम बड़े हो जाएंगे। और वही ज्ञान से जो बढ़ेगा वह नियम से बड़ा होगा, और अज्ञान से जो बढ़ेगा वह नियम से नीचे गिरता जाएगा। इसलिए हे जीव, हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस जिस दिशा में बढ़ रहे उस दिशा का ज्ञान भी हमें होता जाए। क्या नाम? आशीष मार साहब कभी जयपुर गए जयपुर घूमे, जयपुर की गलियों में हैं? अब पहले गए थे ना, तो पैदल पैदल घूमे थे कि बस से घूमे थे? पैदल भी घूमे। जिस जिस गली में तू पैदल जा रहा है उस गली का ज्ञान करते जा। क्यों? क्योंकि पीछे यदि मैं कभी आऊँगा या मेरे पीछे कोई आएगा तो उसको मैं इस गली का ज्ञान दे दूँगा, और ज्ञान होगा तो धड़ल्ले से जाऊँगा, और अज्ञान होगा तो डरते डरते जाऊँगा। रमेश चौखलिया नहीं आ रहा समझ में? तुम्हारी किराने की दुकान है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। अब वो रमेश को डर लगता, बोले महाराज कुछ मंगाने नहीं लगे। रमेश भाई सांची सांची बोल, किराने की दुकान है, माल खरीदता है कि डर के खरीदता है कि दम से खरीदता है? हे जीव, मुझे उस दुकान का नॉलेज है, उस दुकान का ज्ञान है, और मुझे अनुमान हो जाता है इस वस्तु की बाजार में कीमत बढ़ने वाली है, और बाजार में कीमत बढ़ेगी तो मुझे बेचना है। तो तू पहले से फोन लगा करके और दम से खरीदता है, इतनी गाड़ी माल हमें दे दो, खरीदते कि नहीं? और जिस बेचारे को ज्ञान नहीं, अब लवेश भाई से बोलो, हे लवेश भाई 1 ट्रक नारियल खरीद लो, खरीदोगे? क्यों?
हे जीव, उसका मुझे ज्ञान ही नहीं है, उस वस्तु के संबंध में मुझे परिचय नहीं है, इसलिए मैं उस वस्तु को नहीं खरीदूंगा। लेकिन जिस वस्तु का मुझे ज्ञान होगा उसको मैं निडर होके खरीदूंगा और दूसरे को भी निडर होके सलाह दूंगा। तो ऐसे हे जीव, मैं जिन व्रतों को पालन करता हूँ उन व्रतों को ज्ञान पूर्वक पालूंगा, तो दम से पालूंगा और हर परिस्थिति में अडग रहूंगा, निडर रहूंगा और मैं तोड़ूंगा नहीं। हे जीव जी, चौखलिया विनोद भाई, आलू खाते हो? क्यों नहीं खाते? हे? क्यों नहीं खाते? हे? क्यों है नियम? आलू नहीं खाने का नियम है तुम्हारा, नियम क्यों लिया तुमने? नहीं बताया। हे जीव, संतोष भाई आलू खाते हो? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? खड़े तो हो जाओ। क्यों है अबक्ष? जोर से वो माइक दे क्या? जमीन कंद है, ठीक है ना, इसलिए नहीं खाते। तो जमीन कंद से क्या मतलब तुम्हें? त्रसजीव होते हैं, त्रसजीव होते हैं। असंख्यात जीव कौन से? जीव मैंने छोड़ तो दिया है, खाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने दूसरे को सुन करके छोड़ा है, दूसरे की सुन करके छोड़ा है। मुझे स्वयं पता नहीं है मैंने यह काम किया तो क्यों किया और इसमें बुराई क्या है। हे जीव, आलू मैं नहीं खाता, काका जी खाते हो? क्यों नहीं खाते? तो कंदमूल से क्या होता है? असंख्यात जीव रहते। तो असंख्यात जीव तो लौकी में भी रहते। जीव, तू अज्ञानता से बोल रहा है, ज्ञान से नहीं बोल रहा है। एक लौकी में भी असंख्यात जीव हैं, एक एप्पल में भी असंख्यात जीव हैं। तू क्या समझता है महाराज, एक लौकी मैंने खाई तो एक लौकी का मालिक एक जीव है? हे जीव, एक लौकी के मालिक भी असंख्यात जीव हैं, एक जीव नहीं है। लेकिन आलू मैंने नहीं खाया क्योंकि वह जमीकंद था और उसमें असंख्यात में से भी एक जीव के आश्रय से अनंत जीव थे। आलू साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, उसमें एक के आश्रय से अनंत जीव होते हैं और अनंत जीवों का पिंड होता है। असंख्यात जीव की वनस्पति खाने योग्य है, भक्ष्य है, लेकिन अनंत को खाने योग्य नहीं है। और मूल तो नहीं खाओ सो अच्छा है, लेकिन नहीं चल रहा है तो असंख्यात को खा लोगे तो चल जाएगा। हे जीव, आलू का मैंने त्याग किया क्योंकि उसमें अनंत जीव होते हैं। अब प्रत्येक जीव की परिणति ऐसी है। माताओं, लौकी खाते हो? खाते कि नहीं खाते? क्यों खाते हो? अब लौकी भी आशीष मार साहब अनंत जीवों का पिंड है। कौन सी? कौन सी? जिस लौकी के बीज बड़े ना हुए हों, जो लौकी पक करके परिपक्व ना हुई हो, क्योंकि सिद्धांत का ऐसा नियम है, प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति प्रारंभ अवस्था में साप्रतिष्ठित होती है और प्रत्येक साप्रतिष्ठित वनस्पति प्रारंभ अवस्था में अप्रतिष्ठित होती है। वह लौकी भी अर्पित भाई जब तक पढ़ करके परिपूर्ण नहीं हुई और उसके बीज बड़े नहीं हो गए तब तक वह साप्रतिष्ठित है और उसमें अनंत जीवों का घर है। हमने रूढ़िवादी
बना ली, आलू नहीं खाना, लौकी खाना है, आलू नहीं खाना। हे जीव, आलू क्यों नहीं खाना? क्योंकि अनंत जीवों का पिंड है। और लौकी खाना तो कौन सी लौकी खाना, कौन सी भिंडी खाना? हे जीव, अब हम लौकी लेने जाएंगे तो माताओं को कौन सी लौकी चाहिए? नरम वाली। हे जीव, छोटी सी हो, नरम हो, अभी उसमें दल तो आया ही नहीं है, उसके बीज बड़े हुए ही नहीं हैं, और उसको उसने क्या किया? बेचने वाले ने एक इंजेक्शन लगा करके और बड़ी कर दी। ऊपर का छिलका तो बड़ा हो गया, लेकिन अंदर के बीज जो हैं वह तो छोटे छोटे हैं। हे जीव, वह लौकी भी तेरी अभक्ष है। वह भिंडी लाएगा तो बिल्कुल नरम होनी चाहिए। हे जीव, अर्पित भाई, चाहे वह लौकी खा ले और चाहे आलू खा ले, दोनों की कैटेगरी सेम है, क्योंकि वह साप्रतिष्ठित है और अनंत जीवों का पिंड है। इसलिए लबिश भाई, जान जान करके छोड़ो। मैंने आलू छोड़ा है तो अनंत जीवों का पिंड छोड़ा है। अब वह अनंत जीवों का पिंड किस किस में है, वह सब मुझे छोड़ना है। चाहे पत्ता गोभी हो, छोटे से आम आते हैं, माताएं खूब खाती हैं। जब तक आम में जाली ना पड़ जाए तब तक आम खाने योग्य नहीं है। तब तक आम खाते हो तो आलू खाने का दोष लगता है। जीव, वही छोटा सा आम आया, उसमें बड़ा मज़ा आता है। नए नए आम आए, लेकिन उस आम अमियाँ जो छोटी सी होती ना, उसका अचार बनाते हैं। लेकिन जब तक उसमें जाली ना पड़ जाए तब तक वह आम खाने योग्य नहीं है। वह साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, अनंत जीवों का पिंड है। अब हमने आलू तो छोड़ दिए महाराज, अब हमें तो पता ही नहीं है। हे जीव, समझ मेरी बात। आलू छोड़ने का मतलब है साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में सारी छोड़ता हूँ, क्योंकि वह अनंत जीवों का पिंड है। अब मैं लौकी खाऊंगा तो वह लौकी वही लौकी खाना है जिसके बीज बड़े बड़े हो गए। जिसके बीज छोटे छोटे हैं वह लौकी नहीं खाना। जिस तुरई के बीज छोटे छोटे हैं वह तुरई नहीं खाना। जो भिंडी छोटी सी है वह भिंडी नहीं खाना। जो आम छोटा सा है जिसमें अभी जाली नहीं पड़ी है वह नहीं खाना। बड़े लौकी बड़ी हो, कड़क हो जाए, कुकर में डाल दो, पत्थर भी नरम हो जाते हैं। काका जी सत्य है कि नहीं? लेकिन हम जैन हैं ना, तो हम क्या करते, सब्जी खरीदने जाएंगे तो कौन सी खरीद के लाएं? जीव, यह तेरी अभी भूल चल रही, यह अभी हम भूल में है। नरम नरम लाते हैं, नरम नहीं लाना है, कड़क लाना है। जो कड़क हो जाए, अपने आप में परिपक्व हो जाए। और आशीष भाई, वह बेचने वाला भी हर जगह, हर गांव में मंदिर के सामने वह बैठता है और मंदिर में महिलाएं आती हैं, जैसी मांग होती है वैसी वस्तु लाता है। माताएं जाती, माता छोटी सी लौकी चाहिए तो वह छोटी छोटी तोड़ के लाता है और तुम्हें दे देता है। हे जीव, वह छोटी लौकी अभक्ष है, छोटा आम अभक्ष है, छोटी भिंडी अभक्ष है। ये प्रत्येक वनस्पति हो अपने परिपूर्ण अवस्था में आ जाए और परिपूर्ण अवस्था में आकर के पक जाए, अब वह मेरे लिए खाने योग्य है, भक्ष है। जब तक वह परिपूर्ण अवस्था में आकर के परिपक्व नहीं हुई है तब तक वह अभक्ष की कोटि में जाती है। इसलिए संतोष भाई, यदि तू ऐसी वस्तुएं खाएगा तो तुझे आलू खाने का दोष लगेगा। लेकिन मैंने आलू तो छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि रूढ़िवादी है।
वह वस्तु परंपरा से चली आ रही है इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन अन्य वस्तुएं छोड़ेगी नहीं लविश भाई। और वही छोड़ी है तो क्यों छोड़ी है, इस बात का विवेक जगाया कि नहीं महाराज? आलू का त्याग, महाराज लहसुन का त्याग, महाराज प्याज का त्याग, क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी ने बोला था, हे जीव, हर वस्तु का लॉजिक लगा, हर वस्तु में ज्ञान जगा। यदि ज्ञान पूर्वक त्याग करेगा कि अनंत जीवों के पिंड को मुझे त्यागना है, तो जिन जिन में अनंत जीव होंगे उन सबको त्यागेगा। और यदि आलू अकेले का त्यागना है तो वह तो मेरी परंपरा है। काका जी है कि नहीं है? क्या परंपरा है काका जी की? कौन सी? काका जी के यहाँ आलू नहीं आते हैं, यह मेरी परंपरा है। हे जीव, परंपरा से धर्म करने से कल्याण नहीं होगा। धर्म जो मुझे करना है ज्ञान पूर्वक करना है। इसलिए अरहन भाई आलू खाते कि नहीं? खाते हो ना। अब तुम्हारे पिताजी पूछे बोले तुमसे कि आलू का त्याग कर दो, तो उनसे फिर बोलना कि क्यों करें त्याग। ठीक है, पूरा लॉजिक से समझना, ऊपर से समझ करके। और यदि ज्ञान पूर्वक छोड़ेगा तो मरते दम तक भी उसको अपनाएगा नहीं, और अज्ञान पूर्वक छोड़ेगा तो फिर गलियां निकालेगा। काका जी समझो, बुंदेलखंड में एक कहा ऐसा होता है, वो माताएं अभी 10 लक्षण आएंगे तो हरि का त्याग। 10 लक्षण में क्या नहीं करना? हरी नहीं खाना। लेकिन जीव तो लप लपा रही है, तो अब हम क्या करेंगे? हरी का तो त्याग। तो बेचारी क्या करती हैं, टमाटर को भी पीस बना करके छत पे सुखा लेती हैं। नींबू के रस में एक कपड़ा, नींबू का रस लिया कटोरे में और कपड़ा उसमें भिगोया और उसको धूप में सुखा लिया। अब वो हरी नहीं बचा, वो सूखा हो गया। और 10 लक्षण आएंगे, फिर उसको पानी में घोरेंगे, फिर उसकी कढ़ी बनाएंगे और खाएंगे। क्यों? क्योंकि हरि का त्याग है। जीव अज्ञान पूर्वक त्याग कर रहा था, इसलिए तू गलियां निकाल रहा है। हरि का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तेरी जीभ लप लप आ रही है तो हरि खा ले, गलियां मत निकाल। और हरि छोड़ दी है तो मन वचन काय से उसका त्याग कर दे। गलियां निकालने से कल्याण नहीं होगा। आज का यह अज्ञानी जीव हर चीज में गलियां निकालता है। महाराज काका जी से बोला चाय छोड़ दो, हाँ महाराज छोड़ दे रहे हैं। लेकिन कहाँ? बड़ौदिया का त्याग, बाहर जाएंगे तो छूट। अब बेचारा क्या करेगा? बड़ौदिया में तो छोड़ दी है, तो अब रोज बाहर जाएगा। काहे के लिए? जीव गलियों से मोक्ष होने वाला नहीं है, मोक्ष राजमार्ग से ही होगा। कितनी गलियां निकाल ले, यह सारी गलियां जो हैं उन मार्ग है। तू शील क्यों लगा रहा है? हरि खाना है तो आचार्यों ने तुझे प्रमाण दिया है ना, तू हरि खा। लेकिन जितने में तेरी संतुष्टि हो जाए, जीभ ना लपलपाए, उतनी रख दे, बाहर की छोड़ दे। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए सब छोड़ देता है, और सब छोड़ करके और फिर गलियां निकालता है। वह तूने नींबू के रस में कपड़ा गलाया और फिर उसको पानी में घोरा, उसमें कितने जीव हो गए। जब आशीष भाई वह तोरे टमाटर सूख रहे थे धूप में, 4 दिन में टमाटर सूखे थे, 4 दिन तक उसमें कितने जीव पड़ गए, उसमें गीले, और सारे जीव सूख गए। और उस सड़ गया टमाटर, सड़े टमाटर में जीव सूख गए, और तूने फिर वहाँ जा कर के उन सूखे हुए टमाटरों को बनाया। क्यों? क्योंकि मेरा हरि का त्याग है। मोहित भाई तुम तो नहीं करते ऐसा। महाराज अभी तक तो नहीं करते थे, लेकिन अब सुन लिया तो अब हमें गली मिल गई।
हे जीव, यह सारी गलियां जो है वह उन्मार्ग हैं, मोक्ष जो है वह राजमार्ग से ही होगा। इसलिए राजमार्ग पर चल, हरी खाने का भी कोई त्याग नहीं है। शक्ति हो तो छोड़ और नहीं हो तो जितनी शक्ति हो उतने छोड़ दे। 2 रख ले, 4 रख ले, 5 रख ले, 10 रख ले, लेकिन सारी छोड़ करके और तू उन्मार्ग पर चलेगा, यह तेरा धर्म नहीं है। यदि ज्ञान पूर्वक करेगा तो गलियां नहीं निकालेगा, और अज्ञान पूर्वक करेगा तो गलियों की खोज करेगा। गलियों में मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग जो है राजमार्ग में है, और वह राजमार्ग जो है वो ज्ञान से जाता है। इसलिए ज्ञान की राजमार्ग पर चलेगा तो मोक्ष मिलेगा, वरना गलियों में भटकते भटकते संसार में घूमता रहेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।